हेलो फ्रेंड्स, आई एम आनंद सर। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक है कैसे कुछ सेंटेंस है, अगर उनको बनाना जान जाए तो अंग्रेजी बोलना बिल्कुल इजी हो सकता है। लेकिन ये कैसे बनाएंगे? आमतौर पर हम लोग देखते हैं चाहे जो कुछ हो, चाहे जो कुछ हो का इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं। चाहे जो कुछ हो मैं पढ़ूंगा, चाहे जो कुछ हो मैं ये काम करूंगा, चाहे जो कुछ हो मैं तुमको दंड दूंगा, चाहे जो कुछ हो मैं पार्टी मनाकर ही रहूंगा, चाहे जो कुछ हो मैं शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करूंगा। तो चाहे जो कुछ हो का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए कैसे ये काम करेगा और कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे चाहे जो कुछ हो, तो यूं हम जानते हैं कि आना का होता है कम, आना का कम, क्या का होता है वाट, और मे का मतलब होता है सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कम वाट में, बड़ा गजब स्ट्रक्चर है, बहुत गजब है। मतलब यू कैन से इट इज वेरी फनी स्ट्रक्चर। कम वाट में तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ये हमारा बन जाता है चाहे जो कुछ हो। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे? चाहे जो कुछ हो मैं दिल्ली जाऊंगा, आपको मेरे साथ दोहराना है। चाहे जो कुछ हो, तो इस तरह के सेंटेंस में आपको दो तरह का वाक्य आएगा। एक वाक्य आएगा इस तरह का, चाहे जो कुछ हो पहला सेंटेंस, और उसके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा ये सेकेंड सेंटेंस होगा। इसको बनाना है। चलिए चाहे जो कुछ हो क्या बनेगा? कम, कम व्हाट में, ये हो गया। ये क्या हो गया? चाहे जो कुछ हो, कम वाट में चाहे जो कुछ हो। कोई भी आपसे पूछे तो इन शब्दों का अलग अलग मतलब तो अलग अलग होगा। कम मतलब आना होगा, वाट मतलब क्या होगा, लेकिन तीनों को जब मिला देंगे तो हो जाएगा चाहे जो कुछ हो। तो कम वाट में मैं दिल्ली जाऊंगा। अब ये टेंस पर है और टेंस आपको जानना जरूरी है। आई, मैं जाऊंगा, गा का क्या होता है? विल, या आप सेल भी लगा सकते हैं। विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली। ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया। क्या हो गया? कम व्हाट में आई विल गो टू दिल्ली। चाहे जो कुछ हो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। पहले क्या होगा? कम व्हाट में, कम व्हाट में, कम व्हाट में मतलब चाहे जो कुछ हो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्या होगा? आई विल नॉट लिव विथ यू, आई विल नॉट लिव विथ यू। आप देख रहे हैं क्या बनाया मैंने? कम व्हाट में आई विल नॉट लिव विथ यू। इस तरह क्या हो गया? चाहे जो कुछ हो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। चाहे जो कुछ हो तुमको वहां जाना है। क्या होगा? कम, कम व्हाट में, कम व्हाट में तुमको वहां जाना है। क्या हो जाएगा? यू हैव टू गो देयर। ना है यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गो देयर, राइट। तो जो जितना भी ना है वो उसको होता है हैव टू। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, राइट। तो आप देख रहे हैं चाहे जो कुछ हो। तो इस तरह से आप वाक्य को बना सकते हैं। जैसे चाहे जो कुछ हो आपको यह काम पूरा करना है। कम व्हाट में यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। चाहे जो कुछ हो आपको नंबर 1 बनना है। कम व्हाट में यू विल हैव टू बी नंबर 1। इस तरह चाहे जो कुछ को का हम स्ट्रक्चर आज हमने सीखा और इसको बखूबी आप कहीं भी अंग्रेजी आप बोल सकते हैं। चाहे जो कुछ हो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ हो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। कम व्हाट में आई विल नॉट स्पेयर यू। चाहे जो कुछ हो मैं यह हासिल करके रहूंगा। कम व्हाट में आई विल श्योरली अटेन दिस
चाहे जो कुछ हो मैं रेस जीतूंगा, कम व्हाट में आई विल विन द रेस। चाहे जो कुछ हो मैं यह जमीन खरीदूंगा, कम व्हाट में आई विल बाय दिस लैंड। इस तरह से हमने सीखा कि चाहे जो कुछ हो, तो चाहे जो कुछ का स्ट्रक्चर आपने सीखा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है मैं आपको बता रहा हूं। वो स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप सीखेंगे तो आपका इंग्लिश बेहतरीन हो जाएगा और आप अंग्रेजी बहुत हद तक बोलना जान जाएंगे। उसको कहते हैं ना बेकार है, मतलब ना बेकार है। जैसे इसका इस्तेमाल करते हैं ना बेकार है। वाह, ये गजब का स्ट्रक्चर है। इसको आप जब जानेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। ना बेकार है का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि सबसे पहले आप लगाएं इट इज नो यूज। कोई भी आपसे कोई वाक्य पूछे तो इट इज नो यूज, और आपको देना है क्या, वर्ब के साथ आपको ing लगाना है। अब देखिए कैसा वाक्य आपको मिलेगा। जैसे तुमको बुलाना बेकार है, तुमको बुलाना बेकार। अब ये वाक्य कैसे बनेगा। और हम लोग जो है हमेशा दिन भर कोई ना कोई स्ट्रक्चर बोलते रहते हैं। ये स्ट्रक्चर है, तुमसे बात करना बेकार है, इस औरत से मुंह लगाना बेकार है, वहां जाना बेकार है, इस समय टीवी देखना बेकार है, दिन भर मोबाइल पर लगे रहना बेकार है, इस बच्चे को समझाना बेकार है, इस व्यक्ति से मिलना बेकार है, धंधा करना बेकार है। मतलब ना बेकार है। हम लोग इसका हमेशा इस्तेमाल करते हैं और आज इस ट्रिक को जबरदस्त तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो ना बेकार, तुमको बुलाना बेकार है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इट इज नो यूज का इस्तेमाल करना है। तो क्या हो जाएगा, इट इज नो यूज, क्या हो गया, इट इज नो यूज। और क्या करना है आपको वर्ब के साथ ing लगाना है। मतलब इट इज नो यूज, बुलाना क्या हो गया, वर्ब, तो क्या इट इज नो यूज कॉलिंग और तुमको का यू, तो क्या बना मेरा कंप्लीट सेंटेंस, इट इज नो यूज कॉलिंग यू। जैसे एक वाक्य और लेते हैं, इस बच्चे को पढ़ाना बेकार है। मान लिया जाए वाक्य क्या गया, इस बच्चे को पढ़ाना बेकार है, इस बच्चे को पढ़ाना बेकार है। क्यों भाई, ये बार बार पेज को फाड़ देता है। इस बच्चे को पढ़ाना बेकार है, तो कुछ भी रहे, जैसे खाना बेकार है इस समय, या फ्राइड फूड खाना बेकार है, बासी भात खाना बेकार है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले इट इज नो यूज, और क्या करना है, वर्ब में ing जोड़ना है। मतलब क्या, ना पढ़ाना, क्या हो गया, टीचिंग, इट इज नो यूज टीचिंग, और दिस चाइल्ड, टीचिंग दिस चाइल्ड, क्या हो गया पूरा वाक्य, इट इज नो यूज, ये थोड़ा छोटा, हाँ, इट इज नो यूज टीचिंग दिस चाइल्ड। अब बोल सकते हैं तुमको समझना बेकार है, इट इज नो यूज अंडरस्टैंडिंग यू, तुमको समझाना बेकार है। अब देखिए समझना और समझाना अंतर है। समझना अगर खुद समझ रहे हैं तो अंडरस्टैंड, और समझा रहे हैं तो एक्सप्लेन। तुमको समझाना बेकार है, इट इज नो यूज एक्सप्लेनिंग टू यू। वहां जाना बेकार है, इट इज नो यूज गोइंग देयर। इस आदमी से मिलना बेकार है, इट इज नो यूज मीटिंग दिस पर्सन। यहां ठहरना बेकार है, इट इज नो यूज स्टेइंग हियर। हम लोग बोलते हैं इस जगह पर रहना बेकार है, इट इज नो यूज लिविंग एट दिस प्लेस। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा, आज हम लोगों ने दो स्ट्रक्चर सीखा, एक ना बेकार है और एक चाहे जो कुछ हो। हमें आशा है कि इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को हो सके तो दोबारा देख लीजिए, ताकि आपका स्पोकन और ग्रामर दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाए, और इसका हो सके तो घर में इस्तेमाल करें, चाहे जो कुछ हो या ना बेकार है। थैंक यू। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार वीडियो डालता रहूंगा, ताकि आपका स्पोकन और ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो सके और आपका मार्क्स भी अच्छा आ जाए और आपका पर्सनैलिटी भी ग्रो करे। थैंक यू।